दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को दहला देगी। और वह कहानी है कि राजा रंक और रंक राजा कैसे बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक भव्य राज्य बसा था, रामगढ़। सोने जैसे चमकते महल, चौड़ी सड़कें, ऊंचे मंदिर और हर दिशा में खुशहाली ही खुशहाली थी। इस राज्य के राजा का नाम था महाराज महाव्रत। वह पराक्रमी, सुंदर, बुद्धिमान और अपार धन संपत्ति का स्वामी था। लोग उसे देवताओं का वरदान मानते थे। लेकिन राजा के भीतर धीरे धीरे एक बीज पनपने लगा था। वह था अहंकार का बीज। शुरुआत में राजा विनम्र था। वह साधुओं का आदर करता था, गरीबों की मदद करता था और प्रजा की बात ध्यान से सुनता था। लेकिन जैसे जैसे राज्य समृद्ध होता गया, वैसे वैसे राजा के मन में यह भाव आने लगा कि मेरे बिना यह राज्य कुछ भी नहीं है। मेरी शक्ति ही सब कुछ है, मेरी इच्छा ही कानून है। अब वह साधुओं के सामने सिर नहीं झुकाता, गरीबों को देखकर मुंह फेर लेता और ईश्वर का नाम सुनकर मुस्कुरा देता। एक दिन राज्य में एक वृद्ध साधु आया। उसकी आंखों में शांति थी और चेहरे पर वर्षों की तपस्या की चमक। वह महल के द्वार पर खड़ा होकर बोला, राजा से कहो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। दरबारियों ने राजा से कहा, महाराज, एक साधारण साधु आपसे मिलने आया है। राजा ने हंसकर कहा, मेरे पास समय नहीं है। राजा को साधुओं से नहीं, साधुओं को राजा से मिलने आना चाहिए। साधु शांत रहा, पर जाते जाते उसने बस इतना कहा, राजा, जब घमंड सिर पर चढ़ता है तब भाग्य उतरने लगता है। कुछ ही महीनों बाद राज्य में भयानक सूखा पड़ा। नदियां सूखने लगी, खेतों में फसल नहीं उगी, अनाज भंडार खाली होने लगे। राजा ने कर बढ़ा दिए, गरीबों से जोर जबरदस्ती की, पर स्थिति और बिगड़ती चली गई। फिर अचानक सीमा पर शत्रु ने आक्रमण कर दिया। सेना तैयार नहीं थी। राजा आत्मविश्वास में अंधा हो चुका था। एक ही युद्ध में राज्य हार गया। शत्रु ने महल लूट लिया, राजा को बंदी बना लिया और कुछ दिनों बाद निर्वासित कर दिया। जिस राजा के पास सोने के सिंहासन थे, आज वही राजा फटे वस्त्रों में भिक्षा मांगने लगा। लोग पहचान ही नहीं पाते थे कि यह वही महाराज महाव्रत है। रात को वह नदी किनारे बैठकर रोता और सोचता, मेरे पास सब कुछ था, फिर मैं रंक कैसे बन गया। एक दिन वही वृद्ध साधु उसे जंगल में मिला। राजा ने रोते हुए कहा, महात्मा, मैंने क्या पाप किया जो राजा से रंक बन गया। साधु मुस्कुराया और बोला, राजा, तुमने धन नहीं खोया, तुमने विनम्रता खोई है। तुमने राज्य नहीं खोया, तुमने धर्म खो दिया था। राजा बोला, पर मैंने तो किसी को नहीं मारा, किसी को लूटा नहीं। साधु बोला, अहंकार सबसे बड़ा पाप होता है। जब मनुष्य खुद को ईश्वर समझने लगता है, तभी
ईश्वर उसे मनुष्य बना देता है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे फिर से सही रास्ता दिखाइए। साधु ने कहा, अब तुम्हें राजा नहीं बनना है, अब तुम्हें मनुष्य बनना है। राजा ने जंगल में साधु के साथ रहना शुरू किया। लकड़ी काटना, जल भरना, भूखे को भोजन देना, यही उसका नया जीवन बन गया। धीरे धीरे उसका हृदय हल्का होने लगा, मन शांत होने लगा। अब वह दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लगा। एक दिन गांव में महामारी फैली। लोग डर के मारे घर छोड़कर भागने लगे। पूर्व राजा, अब एक साधारण सेवक, रोगियों की सेवा में लग गया। बीमारों को पानी पिलाना, घाव साफ करता, रात भर जागता रहता। लोग उससे कहते, तुम क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? वह मुस्कुराकर कहता, क्योंकि अब मैं राजा नहीं, मनुष्य हूँ। कुछ महीनों बाद महामारी समाप्त हुई। लोगों ने उस सेवक के चरण छुए। उसी समय पड़ोसी राज्य का राजा वहां आया। जैसे ही उसने उसे देखा, वह चौंक गया। अरे, ये तो सूर्यगढ़ के महाराज महाव्रत हैं। लोगों को सच पता चला। राजा ने विनम्र होकर कहा, महाराज, आपका राज्य अब शत्रुओं से मुक्त हो चुका है। प्रजा आपको फिर से राजा बनाना चाहती है। महाव्रत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर राजा बनकर अहंकार लौट आया तो फिर से रंक बन जाऊंगा, पर अगर मनुष्य बनकर रहूंगा तो हर स्थिति में राजा रहूंगा। बहुत सोच विचार के बाद उसने राज्य स्वीकार किया, लेकिन इस शर्त पर, मैं सिंहासन पर नहीं, सेवा के मार्ग पर बैठूंगा। उसने महल छोड़ दिया और सादा जीवन अपनाया। राजा अब स्वयं खेतों में जाता, गरीबों के साथ बैठकर भोजन करता और हर निर्णय से पहले अपने मन से पूछता, क्या इसमें अहंकार है या करुणा? दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कमेंट में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।